हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि व्हीकल सीजिंग बिजनेस करते हैं या फिर रिपो बिजनेस करते हैं। अगर आप व्हीकल सीजिंग बिजनेस करते हैं या फिर रिपो बिजनेस करते हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले एक ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम, एक ऐसा ब्यूटीफुल ऐप जिसके थ्रू आप अपनी व्हीकल सीजिंग बिजनेस या फिर रिपो बिजनेस को और भी ज़्यादा स्मूथली एग्जीक्यूट करा सकते हैं या फिर चला सकते हैं। अगर अभी तक आप अपने व्हीकल सर्चिंग सिस्टम को मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं, मतलब पहले आप अपनी जितनी भी व्हीकल्स नंबर है उनको एक्सेल पे अरेंज करके देन उस एक्सेल फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके उस पीडीएफ फाइल को अपने व्हाट्सएप के थ्रू अपनी जितनी भी यूज़र्स हैं उनको भेज रहे हैं, देन उस इंडिविजुअल यूज़र उस पीडीएफ फाइल को या फिर एक्सेल फाइल को व्हाटएवर जो भी आप भेज रहे होंगे उनको, वो उस फाइल को डाउनलोड करके डायरेक्टली उस फाइल से पीडीएफ या फिर एक्सेल फाइल से फाइंड करके व्हीकल नंबर सर्च कर रहा है। अगर ये सिस्टम अभी तक आप कर रहे हैं देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी जगह पे आप डेवलप करवा सकते हैं एक ब्यूटीफुल सिस्टम, मतलब एक ब्यूटीफुल ऐप जिसके थ्रू ना तो केवल एडमिन को, मतलब ना तो केवल आपको बल्कि आपके यूज़र्स को, मतलब दोनों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं यहाँ पर अपने बनाया हुआ एक ऐप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ उस ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स है, उस फीचर्स के थ्रू आपको एंड आपके यूज़र्स को दोनों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सब कुछ। पर उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ और साथ में मैं 2013 से एक बिज़नेस चला रहा हूँ जिसका नाम है इमेंस सॉफ्टवेयर आईटी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर हम लोग नॉर्मली सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेबसाइट सब कुछ डेवलपमेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐप के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लॉगिन स्क्रीन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड देना होगा। अब ये फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड मुझे क्या देना होगा और ये अकाउंट कैसे बनेगा, ये अकाउंट एडमिन बना के देगा। सबसे पहले हमें एडमिन के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट एडमिन जब मेरा अकाउंट अप्रूव करेगा देन उसके बाद एडमिन ये अकाउंट बना के देगा एंड बनाने के बाद आईडी एंड जो पासवर्ड है वो बना के मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ये आईडी पासवर्ड भेज देगा एंड आफ्टर दैट मैं अपने फ़ोन से इस ऐप को डाउनलोड करूँगा सबसे पहले प्ले स्टोर से एंड उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड से इस ऐप के अंदर लॉगिन करके इस ऐप को यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरा जो आईडी पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे डाल के पहले लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया है, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूँगा। मैंने फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड डाल दिया है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे लॉगिन पे टच करना होगा। लॉगिन सक्सेस, यहाँ पे पेमेंट स्क्रीन आया एंड देन यहाँ पे डैशबोर्ड आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो डैशबोर्ड है काफ़ी सुंदर लगा, क्योंकि मैंने इसको डेवलप किया है तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो भी बताना, अगर बुरा लगा तो भी बताना। इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर देखिए पहले जो यूज़र है उसका यहाँ पे इमेज आएगा, फ़ोटो आएगा एंड देन उसका नाम यहाँ पे शो होगा। यूज़र का नाम क्या है, मेरे केस में यहाँ पे चंदन आचार्य जी जो कि मेरा नाम है यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि अकाउंट मेरे नाम पे है। इसका और भी डिटेल्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो 3 लाइन है ना, 3, उस लाइन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी इमेज, नाम एंड कौन सी फ़ोन नंबर से मैं यहाँ पर इस ऐप के अंदर रजिस्टर्ड हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा है। और भी कई सारी ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल्स दिखा रहा है एंड उसकी काउंटिंग यहाँ पे 0 शो कर रहा है। क्योंकि सर्वर के अंदर जो भी डेटा है, सर्वर के अंदर जो भी व्हीकल्स नंबर है वो डेटा और व्हीकल्स नंबर सबसे पहले मुझे सिंक करके इस ऐप के अंदर लाना होगा एंड जब हमें लाना होगा तो उस टाइम पे फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। विदाउट दैट हम डेटा को सर्वर से सिंक नहीं कर सकते, ठीक है। अब सिंक करने के लिए ये ऐप कैपेबल है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस नोटिफिकेशन आइकन से। अब देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन का जो कलर है वो अभी ब्लैक है। इसका मतलब यह है
के सिंक्रोनाइजेशंस हम कर सकते हैं, मतलब हमें अपडेट करना है। उसके नीचे आप अगर ध्यान देंगे तो आप शायद आपने नोटिस किया होगा, नीचे और एक लिखा हुआ आ रहा था कि न्यू अपडेट अवेलेबल सिंक नाउ, ऐसे करके एक नोटिफिकेशन हमें दिखाया था सिस्टम ने। तो इसका मतलब ये है कि हमें न्यू अपडेट मिल रहा है, तो हमें उस डेटा को सर्वर से सिंक करके, मतलब डाउनलोड करके इस ऐप के अंदर लाना होगा पहले। उसके बाद जब डेटा सिंक हो जाएगा तो उसके बाद हम इस ऐप को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट, विथ इंटरनेट, दोनों केस में हम इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं एंड व्हीकल नंबर सर्च कर सकते हैं। अब ये जो डेटा सिंक्रोनाइजेशन का जो सिस्टम है, ये हम लोगों ने क्यों डेवलप किया था? ये इसलिए डेवलप किया था क्योंकि देखिए, यूज़र जो होता है ना, वो हर जगह पे काम करता है, नॉर्मली वो लोग फील्ड पे काम करता है, ठीक है। अब फील्ड पे कौन सी जगह पे, कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, लेकिन कुछ बहुत सी जगह ऐसे भी है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन सही ढंग से काम नहीं करता। तो उस केस में अगर वो यूज़र्स वहाँ पे जहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो वहाँ पर अगर वो काम करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है? इसलिए इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है ताकि वो अगर एक बार डेटा सिंक कर ले, उसके बाद उसके फ़ोन पे अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो भी वो व्हीकल नंबर सर्चिंग कर सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेटा सिंक्रोनाइजेशंस किस तरह से हम करेंगे। ये बिल्कुल आसान है। आपको सिर्फ क्या करना होगा, इस जो नोटिफिकेशन ब्लैक आइकन है इसके अंदर टच करना होगा। जैसे ही आप टच करेंगे आप देख सकते हैं जो व्हीकल नंबर जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस दिखा रहा है। टोटल नंबर जो है वो 1,83,308 व्हीकल्स नंबर है जो कि सर्वर के अंदर है, जो सिंक होके इस ऐप के अंदर आ रहा है या फिर इस फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और इसकी स्पीड आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये सिंक प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर 11,000, 12,000, 13,000, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा है, 1,83,000 इज़ टू मच व्हीकल नंबर, सो इस प्रोसेस को चलने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो मैं काम कर लेता हूँ, मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ और जैसे ही ये 98% या फिर 99% के आसपास आएगा तब मैं बैक करके आपको कंप्लीट प्रोसेसिंग दिखा देता हूँ, ठीक है। 98% ख़त्म हो चुका है, 99% एंड 100% ख़त्म हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइजेशन नोटिफिकेशंस मुझे मिल चुका है एंड जो डेटा सर्वर पे था 1,80,308 व्हीकल नंबर सर्वर पे था वो अभी डाउनलोड होके या फिर सिंक होके इस फ़ोन के अंदर आ चुका है। एंड जो नोटिफिकेशन का जो सिंबल था यहाँ पे आइकन का कलर जो ब्लैक था वो अभी फिर से वाइट हो चुका है, मतलब मेरा नोटिफिकेशन या फिर जो सिस्टम है वो अप टू डेट है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस अभी नहीं करना, ठीक है। इस तरह से हम लोग डेटा सिंक करते हैं और ये प्रोसेस बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से जस्ट वन टच पे मैंने ये जो सिस्टम का जो सर्वर का जो डेटा था वो मैंने सिंक करके इस फ़ोन के अंदर लाया, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ मान लीजिए कि ये जो डेटा है ये मैंने तो ऑलरेडी सिंक कर लिया। अब इसके बाद एडमिन अगर इस डेटा पे, मतलब जो व्हीकल्स नंबर है ना 1,83,308 व्हीकल्स नंबर है, इसके अंदर अगर कुछ व्हीकल्स नंबर एडमिन डिलीट करता है एंड नया व्हीकल्स नंबर ऐड करता है, देन उसके बाद क्या होगा या फिर इस ऐप के अंदर अपडेट कैसे होगा। देखिए, जैसे ही एडमिन सर्वर पे कुछ भी चेंज करेगा, मतलब वो एक अलग इंटरफेस है जिसको हम बोलते हैं एडमिन पैनल। उस एडमिन पैनल के थ्रू एडमिन जो चेंजेस करेगा वो वहीं से करेगा एंड करने के बाद जो चेंजेस एडमिन करेगा उसका जो अल्टीमेट नोटिफिकेशन है वो जब हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर इस नोटिफिकेशन का कलर अगर ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है आपको इस नोटिफिकेशन को टच करके जो डेटा है उसको सिंक कर लेना है। मतलब जब जैसे ही आप उसको टच करेंगे तो वो पॉपअप आएगा, जो प्रोग्रेस डायलॉग अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था
उस प्रोसेस को आपको ख़त्म करना है। एंड देन उसके बाद जो डेटा एडमिन ने सर्वर से डिलीट किया होगा, जो डेटा या फिर व्हीकल्स नंबर एडमिन ने नया व्हीकल्स नंबर आप सर्वर पे अपलोड किया होगा, वो ऑटोमेटिकली इस फ़ोन पे भी अपडेट हो जाएगा या फिर सिंक हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सपोज मान लीजिए कि ये जो व्हीकल्स नंबर है ये अभी इस फ़ोन के अंदर है। अगर आपको इस व्हीकल्स नंबर को कंप्लीट डिलीट करना है तो उसके लिए आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना होगा एंड यहाँ से जाना होगा सेटिंग ऑप्शन पे। आप देख सकते हैं टोटल व्हीकल्स यहाँ पे दिखा रहा है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, इस कंप्लीट डिलीट करने के लिए आपको डिलीट ऑल बटन पे क्लिक करना होगा। मैं अभी इसको डिलीट नहीं करने वाला क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसको सिंक किया है, मुझे और भी कई सारी व्हीकल सर्चिंग सिस्टम आपको दिखाना है। ठीक है, मैं यहाँ से सिंपली करूँगा बैक। अब हम देखेंगे कि इस ऐप के अंदर आप व्हीकल नंबर सर्च कैसे करेंगे। उसके लिए आपको इस सर्च आइकन पे टच करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्च आइकन आ चुका है, यहाँ से हम लोग व्हीकल नंबर सर्च करेंगे। व्हीकल नंबर सर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस लास्ट बॉक्स पे टच करना है एंड यहाँ पे आपका जो व्हीकल नंबर का लास्ट 4 डिजिट है उसको टाइप करना है। मेरे केस में मैं टाइप करता हूँ 1 2 3 4। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया, जो व्हीकल्स नंबर मेरे फ़ोन के अंदर था वहाँ से फिल्टर होके ये डेटा आ चुका है। आप देख सकते हैं ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्ड है, मतलब ए से लेके जेड तक है और वो 2 कलम पे हैं, पहले लेफ्ट कलम एंड देन उसके बाद राइट कलम, ताकि आपको देखने में या फिर समझने में व्हीकल्स नंबर आसानी हो। ठीक है, इस तरह से मैं एक दूसरा नंबर देखता हूँ 2325। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे व्हीकल्स नंबर है 2325 का, जिसका लास्ट आखिर में है 2325। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर हर एक व्हीकल नंबर के पहले एक कोड है, जैसे कि AS है, BR है, UP है, RJ है, WB है, ये स्टेट कोड है। अगर हमें पर्टिकुलर एक स्टेट का व्हीकल नंबर फिल्टर करना है या फिर सर्च करना है तो इस केस में क्या है, देखिए सब स्टेट का यहाँ पे व्हीकल नंबर्स फिल्टर होकर आ चुका है। अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक व्हीकल नंबर या फिर एक स्टेट का व्हीकल नंबर सर्च करके देखना है, जैसे कि मैं WB का देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे टैप करना होगा और लिखना होगा WB एंड देन उसके बाद अगर मैं सर्च करूँ 2325, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ WB का ही नंबर दिखा रहा है सिस्टम, है ना, बहुत आसान। यहाँ पर और एक ऑप्शन है। अब क्या होता है, कुछ व्हीकल्स नंबर ऐसे होता है जिसका व्हीकल नंबर नहीं होता, उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, चेसिस नंबर के ऊपर हमें सर्च करना पड़ता है। अब चेसिस नंबर क्या होता है, नॉर्मली चेसिस नंबर बहुत बड़ा होता है, बट सर्च करने के लिए चेसिस नंबर की लास्ट 5 डिजिट हमें यहाँ पे एंटर करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे लास्ट 5 डिजिट एंटर करेंगे तो उस चेसिस नंबर से अगर रिलेटेड कोई भी डिटेल्स इस ऐप के अंदर है तो वो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले सिस्टम कर देगा। इस तरह से आप व्हीकल नंबर सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आई होप कि व्हीकल नंबर सर्चिंग किस तरह से किया जाता है वो आपको क्लियर है अभी। अब देखते हैं कि पर्टिकुलर हम किसी व्हीकल नंबर की अगर हमें डिटेल निकालना है तो हमें क्या करना होगा। सर्चिंग के बाद ये डिटेल आ चुका है, अब हमें किसी पर्टिकुलर एक का अगर डिटेल देखना है तो हमें उस नंबर पर टैप करना होगा। जैसे ही हमने उस पर टैप किया, आप देख सकते हैं ये इस व्हीकल की डिटेल स्क्रीन है। डिटेल स्क्रीन के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे व्हीकल नंबर दिखा रहा है और वो भी डैश सेपरेटेड। इस डैश के थ्रू क्या हुआ है, देखने में या फिर समझने में आसानी होता है, पढ़ने में आसानी होता है। देन यहाँ पे कस्टमर नेम है, व्हीकल नेम नंबर है, मॉडल है, चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, BKT है, ठीक है, डेट है और भी कई सारी ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वजह से मैं हाइड कर दूंगा। यहाँ पे इस स्क्रीन की इस डिटेल की नीचे 2 बटन है, एक है व्हाट्सएप, दूसरा है फ़ोन कॉल। अगर आपको ये डिटेल्स एडमिन को या फिर मल्टीपल एडमिन को भेजना है देन उस टाइम पे इस व्हाट्सएप बटन पे टच करके आप डायरेक्टली इस इंफॉर्मेशन को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर सकते हैं। आइए करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप बटन पे टैप किया, मेरा फ़ोन पे जो व्हाट्सएप था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस नाम को टैप करता हूँ, मान के चलिए ये एडमिन है, देन यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैंने फिर से सेंड किया तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। दूसरा है फ़ोन कॉल्स, हम डायरेक्टली यहाँ से फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं।
बहुत ईजी है। यहाँ पे हम टैप करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडमिन के पास फ़ोन कॉल चला जाएगा। आई होप अभी आपको किस तरह से व्हीकल नंबर यहाँ पे सर्च करते हैं, किस तरह से उसकी डिटेल हम देखेंगे एंड उसको हम व्हाट्सएप पे किस तरह से एडमिन को सेंड करेंगे, किस तरह से हम एडमिन को फ़ोन कॉल कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 और फीचर्स है जो मैं आपको इस ऐप के अंदर डेवलप किया गया है, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। पहला ऑप्शन है इन-यार्ड। इन-यार्ड का मतलब ये है कि अगर आपके पास सपोज़ मान लीजिए कि मैं एक यूज़र हूँ, मैंने काम किया, किसी व्हीकल को मैंने सीज़ किया, सीज़ करने के बाद मैंने उसको अंडर इन-यार्ड पे लिया। उसके बाद मैं वो जो इन-यार्ड के ऊपर बेस करके एक कमीशन होता है, अलग से रिवॉर्ड होता है, तो एडमिन के पास एक अलग से लिस्ट जाता है कि हाँ आज के दिन ये जो गाड़ी है इस यूज़र ने इसको इन-यार्ड पे लिया था। तो जो यूज़र गाड़ी को इन-यार्ड पे लेगा उस यूज़र के ऐप के अंदर उस गाड़ी का डिटेल सिस्टम दिखा देगा। जैसे कि इस मेरे केस में यहाँ पे इन-यार्ड 4 दिखा रहा है, मतलब मैंने इन-यार्ड के अंदर मैंने 4 गाड़ी को इन-यार्ड में लिया था। ठीक है, अगर कौन सी गाड़ी हमें देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे 3 डॉट पे लाइन पे टैप करेंगे एंड यहाँ से इन-यार्ड ऑप्शन पे टच करेंगे। तो ये गाड़ी है जो मैंने इन-यार्ड पे लिया था, इसकी एक लिस्ट, हमें कौन सी डेट पे लिया था, गाड़ी का नंबर क्या है, उसका डिटेल क्या है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कौन अपडेट करेगा? ये इन्फॉर्मेशन एडमिन अपडेट करेगा। और ये जो लिस्ट है ये यूज़र स्पेसिफिक लिस्ट है, मतलब जो यूज़र जो काम करेगा वही यूज़र सिर्फ उनका ही लिस्ट देख पाएगा, दूसरा यूज़र किसी दूसरे का इन-यार्ड लिस्ट नहीं देख सकेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेमेंट हिस्ट्री। इस ऐप के अंदर एक सिस्टम डेवलप किया गया है कि यूज़र अगर इस ऐप को यूज़ करेगा तो उसके लिए एक मंथली रेंटल एडमिन को देना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एडमिन को एक पेमेंट करना पड़ता है इस ऐप को यूज़ करने के लिए एंड आफ्टर दैट एडमिन जब बैकएंड से हमें परमिशन देगा कि कितने दिन के लिए हम इस ऐप को यूज़ करेंगे, वो डेट हम यहाँ पर एक्सपायर ऑन में देख सकते हैं कि हम, जैसे कि मेरे केस में 1/4/2023 मतलब इस डेट तक मैं इस ऐप को यूज़ कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं, उसके बाद मुझे फिर से एडमिन को पेमेंट करना होगा। ठीक है, एंड साइड में जो बैलेंस है आप देख सकते हैं यहाँ पे 390 दिखा रहा है, ये है टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैं हर महीने एडमिन को इस ऐप को यूज़ करने के लिए जब पे कर रहा हूँ उसका एक टोटल समरी बैलेंस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर हमें पेमेंट हिस्ट्री देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री हमें दिखाई दे रहा है। तो यही है सिस्टम के अंदर, यही है ऐप के अंदर। ठीक है, अब लास्ट जो ऑप्शन है वो है लॉग आउट। पर लॉग आउट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ऐप मैंने इस पर लॉगिन किया था, लॉगिन करने के बाद अगर मैं इस ऐप को क्लोज भी कर दूँ एंड देन अगर मैं फिर से इस ऐप को ओपन करूँ तो देखिए हमें दोबारा इस पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, हम डायरेक्टली डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। तो यही इसकी बेनिफिट है, हमें बार बार इस ऐप को यूज़ करने के लिए लॉगिन नहीं करना पड़ता है। अगर हमें फिर से लॉगिन करना है तो उसके लिए हमें पहले इसको लॉग आउट करना होगा। लॉग आउट के लिए हम यहाँ से 3 टैप करेंगे एंड यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करेंगे एंड देन ये लॉगिन स्क्रीन आ चुका है। अगर हमें फिर से इस ऐप को ओपन करना है तो हमें अभी पहले इसको यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर एंड पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। उसके बाद हम इसकी डैशबोर्ड पे एक्सेस कर सकेंगे एंड व्हीकल नंबर सर्च कर सकेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में इस ऐप को जो मैंने अभी आपको दिखाया है इस ऐप को भी आपको पसंद आया होगा। अगर इस ऐप से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वायरीज़ है तो आप कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का। और साथ में अगर इस टाइप की ऐप की आपको कोई रिक्वायरमेंट है या फिर डेवलप करने की सोच रहे हो देन आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, और एक चीज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल में अगर आप नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।